अगर आप ये चारों पॉइंट्स नोट कर लें, अब अगर ये सारी चीज़ें हों तो फिर मेरी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, आपकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए। सो फॉर एग्जाम्पल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस। सो इन द लास्ट वीडियो हमने डिस्कस किया था कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त इट्स टाइम टू बी ग्रीडी, और अगर आपने ग्रीडी होना है तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपने किस जगह के ऊपर इन्वेस्ट करना है, बिकॉज अगर आप गलत जगह पर इन्वेस्ट करेंगे तो शायद आपके रिजल्ट्स वो ना हो। इसके लिए आपको पूरे एक सर्कमस्टांसिस को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा पाकिस्तान के अंदर। एंड वी डिस्कस्ड लास्ट टाइम कि 3 चीज़ें जो हमें श्योर हैं कि पाकिस्तान में आ रही हैं और वो हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, बल्कि 4 चीज़ें मैं कहूँगा। नंबर 1 इज़ डॉलर विच वी नो इज़ गोइंग अप, राइट। नंबर 2 आपकी इकॉनमी विच फॉर नाउ जो अभी तक हमें लग रहा है वो नीचे जा रहा है। नंबर 3 इज़ योर आपके जो हैं वो इलेक्शंस सर पे हैं एंड पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी। और नंबर 4 ये है कि गवर्नमेंट के जो पॉलिसीज़ हैं जो बेसिकली चल रही हैं इस वक्त, जनरली प्लॉट्स एंड फाइल्स के अगेंस्ट होते गवर्नमेंट पॉलिसीज़। नाउ ये 4 बेसिक आपके स्टैंडर्ड्स हैं जिसको आपने मद्देनज़र रख के अगला अपना डिसीजन करना है। सबसे पहले और इम्पॉर्टेंट ये है कि जी आपने ये देखना है कि अगर डॉलर ऊपर जा रहा है तो कौन सी प्रॉपर्टीज़ का फ़ायदा हो सकता है। अगर इकॉनमी नीचे गिर रही है कौन सी प्रॉपर्टीज़ को फ़ायदा पहुंचेगा, ठीक है। इलेक्शन और पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी है तो उसके लिए आपने किन किन फैक्टर्स को जहन में रखना है, और अगर गवर्नमेंट पॉलिसीज़ जो हैं उनके मुताबिक आपने किन किन चीज़ों को किस प्रायोरिटी पर रखना है। सो अब इन 4 पॉइंट्स को आप ज़रा एलैबोरेट डिस्कस करेंगे एंड वी विल ट्राई टू फाइंड आउट कि जनाब सबसे इसमें बेहतर इन्वेस्टमेंट हमारे लिए अगले साल 2 साल में कौन सी हो सकती है। सो अगर डॉलर ऊपर जाता है दैट मीन्स वन थिंग, ठीक है। बेसिकली आपकी इकॉनमी में इन्फ्लेशन, ये सारी चीज़ें डॉलर और हम इकॉनमी में कवर कर रहे हैं। सो डॉलर अगर ऊपर जाता है तो इसका मतलब ये है एक बेसिक सेंस में कि अगर आप कैश पे कोई चीज़ लेते हैं, सो लेट्स सपोज आपने आज एक चीज़ $1,00,000 में ख़रीदी, वो आज 235 का है या इतने का, तो 2,35,00,000 रुपए का बना। और अगर यही चीज़ आपकी आगे चल के लेट्स सपोज 2 से 3 साल के बाद ये चीज़ जो है 2 करोड़ की 35 लाख की जगह के ऊपर ये 3 साल में 3.5 करोड़ रुपए की भी हो जाती है, लेकिन अब डॉलर यहाँ पर इस स्टेज के ऊपर जो था वो 235 रुपए का था, अब डॉलर 275 रुपए का है। तो आफ्टर 3 इयर्स आपकी वैल्यू जो है वो हो जाएगी 1,27,00,000 की। ये आपने अगर 3 साल में आप ये साइकिल इसको देखते हैं, जनरली आप देख भी रहे हैं इतनी प्राइस तो बढ़ी जाएगी और वो बढ़ती भी है। सो ये 8 से 10% का गेन है तकरीबन जो हमें ये मिल रहा है 3 सालों में, राइट, इन टर्म्स ऑफ डॉलर। नाउ मैं हमेशा से कहता हूँ कि डॉलर को जेन में रखना बड़ा ज़रूरी है, बिकॉज अब डॉलर को आप रखते हैं तो एक्चुअल आपको पता चलता है कि आपकी वेल्थ क्रिएशन क्या हो रही है। अब इसी चीज़ को आप दूसरे एंगल से देख लें। सो फॉर एग्जांपल आप किसी ऐसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं जिसमें डॉलर आप इकट्ठा नहीं देते। सो लेट्स टॉक अबाउट इंस्टॉलमेंट्स। तो अब आपने कैश पे प्रॉपर्टी खरीदी और दूसरी तरफ आपने वही प्रॉपर्टी जो है वो इंस्टॉलमेंट्स में खरीदी। अप्रॉक्सीमेट कैपिटल गेन देखें, मैंने जनरली जितनी भी पीछे एनालाइज किया, अगर अच्छी जगह पर आप लेंगे प्रॉपर्टी, चाहे वो इंस्टॉलमेंट्स पे हो या चाहे वो कैश पे हो, उस गेंस वो इंस्टॉलमेंट्स वाली बाजू का ज़्यादा है। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि आप वही प्रॉपर्टी आप ले रहे हैं $1,00,000 की, ये $1,00,000 आपने इकट्ठा नहीं देना। सो आपने इसको ओवर अ पीरियड टाइम देना है। तो हम ये सपोज करते हैं कि आपने टेक्निकली एवरेज आउट इसको 255 पे कर लिया, क्योंकि आपने जब फाइनल इंस्टॉलमेंट्स दी उसका डॉलर 275 रुपये का था। सो आपको अभी ये डॉलर जो $1,00,000 आपने भेजा है ये आपको 255 में पड़ा। जब आप उसको लिक्विडेट करने जाएंगे और वो प्रॉपर्टी लेट्स सपोज 3.5 करोड़ रुपए की है, राइट, तो अब आपको कितने की पड़ेगी प्रॉफिट होगा? इस वक्त अब आपका प्रॉफिट जो है वो बच जाएगा $1,37,000। सो एक तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट हैं तो इंस्टॉलमेंट पे चीज़ लेना बेहतर है। तो नंबर 1 पॉइंट जो हमारा डॉलर के साथ आता है वो ये आता है कि जनाब इंस्टॉलमेंट्स पे परचेजिंग करें, कैश के ऊपर परचेज ना करें, स्पेशली उस इकोनॉमी के अंदर जिसके अंदर आपको डॉलर और इन्फ्लेशन तेज़ी से बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये एक आपका चीज़ कवर होगी।
अब सेकंड पॉइंट की तरफ आते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट से डॉलर से हमने कहा कि डॉलर को अगर हमें एंगेज करना है तो हमें जो है वो इंस्टॉलमेंट प्रॉपर्टी पे जाना है, और स्पेशली एक्सपर्ट्स के लिए। पाकिस्तानियों के लिए शायद फिर भी इतना मैटर ना करे, लेकिन अगर आपके पास कैश है तो बेहतर है कि आप उसको डॉलर में रखवा लें और उसको राम राम से इंस्टॉलमेंट्स देते रहें, तो इवन देन आप बेहतर परफॉर्म करेंगे, चाहे कुछ परसेंटेज आपकी ज़्यादा हो। फिर सेकंड हमारा पॉइंट है इकोनॉमी। अब इकोनॉमी अगर नीचे जा रही है फिर क्या होगा? उसी इकोनॉमी अगर नीचे जाती है तो इसका मतलब ये है कि मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास के पास भी रिसोर्सेज कम होंगे कि वो प्रॉपर्टीज़ खरीद सके या नए घर बना सके या नए कोई कमर्शियल यूनिट्स बना सके। तो क्या होगा, जो एग्जिस्टिंग बिल्टअप एरियाज़ हैं, बिल्डिंग्स हैं, उनके अंदर जो है आपके प्राइसेस भी बढ़ेंगी और रेंटल्स भी बढ़ेंगे, क्योंकि जब रेंटल्स बढ़ेंगे प्राइसेस ऑटोमेटिकली बढ़ेंगे। तो दैट मीन्स कि जनाब अगर इकोनॉमी नीचे जाती है, और हमारे पास मिसाल है अर्जेंटीना की, जिसके अंदर आफ्टर सो मैनी डिफ़ॉल्ट्स रेंटल प्रॉपर्टी जो है वो 7-8% के ऊपर जा रही है, क्योंकि वहाँ पर लोग जो हैं वो नए घर या नए जो हैं यूनिट्स नहीं बना सक रहे थे। तो इसका मतलब ये है इकोनॉमी का कि रेंटल प्रॉपर्टीज़ इस सूरत में विनर्स होंगी। थर्ड हमारी बात आ जाती है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। अब हमें ये पता है कि हमारे पाकिस्तान के अंदर अभी ये कुछ अरसे के लिए एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है और ये रहेगी, और वो बेसिकली फॉर अ कपल ऑफ ईयर्स है। मतलब ये 2022 आ गया है, मैक्सिमम इलेक्शंस आर एक्सपेक्टेड इन अगस्त। अभी अनप्रिडिक्टेबल है इस वक्त, और जब चीज़ें अनप्रिडिक्टेबल होती हैं तो देन आपको क्या करना चाहिए कि आपको अपने आप को सिक्योर और उस साइड पे चलना चाहिए जिसके अंदर आप यू कैन हेज अगेंस्ट इट। अब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की सूरत के अंदर क्या होगा, इसका मतलब एक वाजिया है, और वो ये है कि जो इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड रियल स्टेट है वो शायद एटलीस्ट 1 साल तो बिल्कुल परफॉर्म नहीं करेगी, बिकॉज इलेक्शंस आ रहे हैं। थोड़ा बहुता 2-4-5%, 10% ऊपर नीचे मार्केट फ्लक्चुएशन, स्पेकुलेशन कुछ एरियाज़ के अंदर, पॉकेट्स के अंदर जहाँ पे इन्वेस्टर मैनिपुलेशन हो रही है, वहाँ पे आपको थोड़ा बहुता नज़र आएगा। उसके अलावा एक जनरल आपको रियल स्टेट के अंदर कोई बूम नज़र नहीं आएगा। सो आज अगर हम सितंबर में बैठे हैं, अक्टूबर में बैठे हैं और आप डिस्कस करें, तो अगले साल अगर अगस्त सितंबर में इलेक्शन होते हैं, नई गवर्नमेंट आती है, फिर उस गवर्नमेंट को सेटल होने में टाइम लगता है, तो मेरे अपनी प्रेडिक्शन ये है कि जून 2024 तक कोई बेसिक या बड़ी रियल स्टेट मूव आप नहीं देखेंगे, और पाकिस्तान की रियल स्टेट जो है एक बिल्कुल नॉर्मल तरीके से, एवरेज तरीके से चलती रहेगी। स्पेशली इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड प्रॉपर्टीज़ जो रेडी टू यूज़ हैं या जो बिल्टअप यूज़ हैं या जो एंड यूज़र के लिए बन रही हैं प्रॉपर्टीज़, वो यस उनका इससे ताल्लुक़ नहीं होगा। सो अगेन ये भी जो फैक्टर है वो इस बात को करता है कि जनाब इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड प्रॉपर्टी से आप थोड़ा सा दूर रहें। स्टे अवे फ्रॉम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज़। और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जनरली आपको पता है जब शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की हम बात करते हैं तो उसके अंदर कौन सी आती है। अच्छा, नंबर 4 गवर्नमेंट पॉलिसीज़। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ जो हैं इस वक्त जो गवर्नमेंट की हैं, देखें वो अगर चेंज भी होती हैं तो उनको टाइम लगेगा, राइट। इलेक्शंस होंगे, इलेक्शंस के बाद वो चेंज होगी, और उसके अगर कोई चेंज होगी तो बिल्कुल हम बताएंगे आपके साथ। और क्या वो चेंज होगी, क्या मैक्रो लेवल के ऊपर मेजर चीज़ें आएंगी। ऑल्दो अभी पंजाब में गवर्नमेंट आने की वजह से 2 चीज़ें चेंज हुई, जिनमें से कुछ एक तो ये था कि 1% टैक्स कर दिया गया, लेकिन ये सिर्फ गवर्नमेंट के टैक्स उसके ऊपर, क्या पंजाब गवर्नमेंट के टैक्सेस पे, यानी स्टैम्प ड्यूटीज़ वगैरह के ऊपर, ठीक है जी। दूसरा ये है कि जी कि एक स्टे भी लिया गया रेंटल डीम टैक्स के ऊपर। अब ये कब तक चलता है इसका वी नॉट श्योर, लेकिन पाकिस्तान में मैं आपको पता है कि जनाब ये लॉन्ग टर्म भी चल सकता है, चीज़ें हो सकती हैं। तो ये 1-2 चीज़ें तो थोड़ी सी कुछ बेहतर और आपको एटलीस्ट कुछ सस्टेनेबिलिटी देंगी इन तरफ से। बट एट द अदर साइड जो है वो पिक्चर की है कि गवर्नमेंट जो है वो गेन बिल्टअप प्रॉपर्टी को सपोर्ट कर रही है। उन्होंने एक फॉर एग्जांपल उन्होंने ये किया है कि जी के बिल्टअप प्रॉपर्टीज़ के ऊपर सिर्फ 2 ईयर्स का कैपिटल गेन टैक्स है, और उसके बाद कैपिटल गेन टैक्स ख़त्म है। हालांकि जो प्लॉट्स और फाइल्स वगैरह हैं उनके अंदर 6 साल 6 ईयर्स का CGT वगैरह है, तो 6 साल तक आप उधर कैपिटल गेन टैक्स देंगे, इधर आप कैपिटल गेन से 2 साल में आप फारिग हो जाएंगे। तो ऑब्वियसली यहाँ पर भी अगर आप जनरली देखें तो ऑल्दो कोई बहुत ज़्यादा अब की सिचुएशन के अंदर कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा। अगर आप आज की सिचुएशन में भी देखें तो आपको क्लियर नज़र आएगा कि जी के जनरल मैक्रो इकोनॉमिक लेवल के ऊपर भी गवर्नमेंट पॉलिसी जो है वो रेडी टू यूज़ प्रॉपर्टीज़, रेंटल प्रॉपर्टीज़ को जो है वो सपोर्ट कर रही है। सो यहाँ से भी हमें यही नतीजा मिलता है कि आपने रेंटल प्रॉपर्टीज़ की तरफ जाना है।
पांचवा फैक्टर मैं आपको एक बात जनरली कहूँगा कि वो मैंने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि आपके ऊपर भी डिपेंड करता है आप किस सेक्टर के अंदर है। सो लेट्स सपोज अगर आप एक्सपर्ट हैं तो फिर आपके लिए प्रायोरिटीज़ डिफरेंट हैं, और अगर आप पाकिस्तानी हैं फिर आपके लिए शायद शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटीज़ भी जो है वो अट्रैक्टिव हो सकती हैं। सो दैट इज़ ऑल्सो वन थिंग जो आप इस सारी स्ट्रेटेजी को, इस सारी फनल को बनाते हुए अपने जेन के अंदर रखेंगे। सो इफ़ यू आर एन एक्सपर्ट, आई विल नॉट रेकमेंड कि आप जो है वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज़ में जाएँ। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज़ मतलब शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग वाली, शॉर्ट टर्म। रैदर आपको जो है वो सस्टेनेबल रेंटल इनकम वाली लॉन्ग टर्म प्रॉपर्टीज़ में जाना चाहिए। और अगर आप पाकिस्तानी हैं, यहाँ पर लोकल ट्रेडर हैं, सो देन यू कैन, लोकल ट्रेडर बिल्कुल वो अपॉर्चुनिटी ट्रेडिंग कर सकता है। यही वो चीज़ें हैं जो बेसिकली जब हम आपको कंसल्टेंसी दे रहे होते हैं तो हम ये सारी चीज़ें जो है आपका बैकग्राउंड देखकर आपको ये चीज़ें बता रहे होते हैं और फ्यूचर को एनालाइज कर रहे होते हैं आगे चल के इसमें क्या होगा। सो अगर आप ये चारों पॉइंट्स नोट कर लें और इसके बाद आप, मैं अपनी जनरल प्रायोरिटी में बनाऊं, अगर मैं पाकिस्तान में हूं तब भी मैं ये बनाऊं, क्योंकि मैंने ये जनरली देखा है कि इवन लोकल ट्रेडर जो अपॉर्चुनिटी ट्रेडिंग कर रहा होता है वो इतनी सारी मेहनत करने के बावजूद भी वो अगर हमारी बताई हुई प्रॉपर्टीज़ के ऊपर जाए तो वो ज़्यादा पैसा बना सकता है या उससे करीब करीब पैसा बना सकता है। तो इतनी ज़्यादा हैसल और रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर ये सारी चीज़ें हों तो फिर मेरी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए या आपकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए। सो फॉर एग्जांपल मेरे लिए सबसे पहले प्रायोरिटी होगी वो ये होगी कि आई शुड गो इनटू अ रेंटल इनकम प्रॉपर्टी। और रेंटल इनकम प्रॉपर्टी के लिए मेरे पास दो ऑप्शन हैं, इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर और कैश के ऊपर। फॉर मी इंस्टॉलमेंट बेस्ड एंड मोस्ट एक्सपर्ट्स एज वेल, इंस्टॉलमेंट बेस्ड रेंटल प्रॉपर्टी, जिसको आप इंस्टॉलमेंट्स में ख़रीद सकते हो ताकि आपका डॉलर का हेज हो जाए और वो आपको रेंटल इनकम दे और आपको एक अच्छा कैपिटल गेन दे। सेकंड नंबर के ऊपर जो है वो मेरे पास आएगा कैश रेंटल प्रॉपर्टी। अब ये बड़ा अच्छा है, मैं अभी भी ये वो चीज़ें हैं जो आपके एग्जिस्ट करती हैं, ऑन ग्राउंड हैं, बनी हुई प्रॉपर्टीज़ हैं। तो सेकंड प्रायोरिटी, अगर आपके पास कैश मौजूद है तो आप इसमें, मेरे लिए सेकंड प्रायोरिटी जो है वो कैश बेस्ड रेंटल प्रॉपर्टी होगी। थर्ड प्रायोरिटी मेरी नज़र में होगी इंस्टॉलमेंट बेस्ड प्लॉट्स एंड फाइल्स, राइट। और चौथे के अंदर होगी मेरे लिए कैश प्लॉट्स एंड फाइल्स। अब ये एक जनरल आपको फनल दे रहा हूँ। अब इसके अंदर ऑब्वियसली एरिया टू एरिया वेरी भी कर सकता है। किसी एरिया में जहाँ पे प्राइस को भी आपको देखना पड़ेगा ऑब्वियसली उस एरिया के अंदर के वो ऊपर हाइट पे गई हुई है या नीचे लो के ऊपर है। वो सारी चीज़ों के बाद एक जनरल आपकी सिमत ये होनी चाहिए कि आपको इन डायरेक्शन में देखना चाहिए इस वक्त कि या तो आप इंस्टॉलमेंट बेस ऐसी कोई प्रॉपर्टी खरीदें जो आपका डॉलर को भी हेज कर ले और आपको कैपिटल गेन भी दे और फिर आपको उसके बाद रेंटल्स देना शुरू कर दें। सेकंड तौर के ऊपर आप कैश के ऊपर जा सकते हैं, जो रेंटल प्रॉपर्टी जो कैश पे ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं, फिर प्लॉट्स एंड फाइल्स और कैश के ऊपर प्लॉट्स एंड फाइल्स। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इस सारे सिनेरियो के अंदर कौन सी चीज़ें आपको जनरली अवॉइड करनी चाहिए, राइट। अगर आप इसको ज़रा उल्टा देखें तो इसका मतलब ये है कि कैश इन्वेस्टमेंट्स जो हैं, चाहे वो प्लॉट और फाइल के अंदर हैं, वो आपके लिए एक लोअर प्रायोरिटी है और आपको इसमें नहीं जाना चाहिए कैश इन्वेस्टमेंट्स में इस सूरत के अंदर, स्पेशली अगर वो रेंटल इनकम नहीं दे रहे, राइट। तो इंस्टॉलमेंट्स रिमेन्स द नंबर वन टूल विच यू हैव टू गो फॉर। उसके बाद रेंटल प्रॉपर्टी, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होनी चाहिए कि आपकी प्रॉपर्टी क्या आपको रेंट देगी। नंबर 3 आपके लिए ये होना चाहिए कि जनाब वो प्रॉपर्टी जो है वो कितना कैपिटल गेन आपको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देगी। नंबर 4 ये होना चाहिए कि कैश इन्वेस्टमेंट्स को आपको बचाना चाहिए। तो ये जनरल स्ट्रेटजी है आपको, अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो उसको अप्लाई करेंगे इन डिफरेंट सर्कमस्टांसेस एंड एरियाज़, तो इंशाल्लाह ताला जो भी आपकी फ्यूचर, क्योंकि अगले साल 2 साल बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने आपको सही प्लेस कर लिया इन द राइट मार्केट तो आपको मैं बता रहा हूँ कि जनाब आप इंशाल्लाह ताला अगले 3 से 4 सालों के अंदर बेतहाशा पैसा जो है वो बना लेंगे। बिकॉज राइट नाउ एवरीवन इज़ फेयरफुल एंड दिस इज़ द टाइम कि जी आपको अब ग्रीडी होना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफ़िज़।